जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से आप ज्येष्ठ मास की अत्यंत कल्याणकारी पावन कथाओं का श्रवण करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं ज्येष्ठ मास अध्याय 1 की कथा का। कथा अनुसार एक समय मुनियों को कथा कहने के लिए रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा मुनि आए, जो व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी ने उनसे स्कंद नामक दिव्य पुराण की कथा कही। सृष्टि संहार, वंश परिचय, विभिन्न वंशों में उत्पन्न महापुरुषों के चरित्र तथा मनवंतरों की कथा का उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तीर्थों के महात्म्य की बहुत सी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले सूत जी से कथा श्रवण की अभिलाषा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, रोमहर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं। अतः हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा। व्यास जी बोले, सूत, प्राचीन युग की बात है। एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य एवं विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार दुगना था। उस पीपल के मूल भाग के समीप अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बना हुआ था, जिसमें वैदुर्य, मोती और मणियों के द्वारा स्वास्तिक गृह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडप नूतन रत्नों से चिन्हित तथा दिव्य तोरणों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्पराग मणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के भीतर प्रवेश करके नारद जी ने देखा, दिव्य मोतियों का एक मंडप है। उसमें वैदुर्य मणि की वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां उक्त मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग श्वेत था। उसकी प्रभा सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान थी। उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांतिमान कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनके 4 भुजाएं थीं, अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वराह के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, अभय एवं वर धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीतांबर शोभा पाता था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मुखारविंद से धूप की सी सुगंध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, सुस्त्रक उनका मुख था और स्त्रुवा उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उल्लासित हो रहा था। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रभा से दीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय तथा भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने प्रणाम किया।
और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तवन करके अत्यंत प्रसन्न हो वे उनके पास ही खड़े हो गए। इतने में ही दिव्य दुंदुभी बज उठी। तत्पश्चात वहाँ पृथ्वी देवी का शुभागमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के सदृश दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। ईला और पिंगला नाम वाली 2 सखियां उनके साथ थी। उन दोनों के लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में बिखेर दिया और उन देव देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। तब भगवान वराह ने कहा, पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेषनाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर किस लिए तुम यहाँ आई हो? पृथ्वी बोली, भगवन, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन की भांति शेषनाग के रत्न युक्त मस्तक पर जो सहस्त्रों फणों से सुशोभित है मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप हैं। महाबाहु पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य पर्वत हैं, उनका मुझे परिचय दीजिए। श्री भगवान वराह ने कहा, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंदराचल, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, पारियात्रक, महेंद्र, मल्य, सरहा, सिंहाचल, रैवत तथा मेरुपुत्र अंजन, जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है, वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। माधवी, इनमें जो श्रेष्ठ पर्वत हैं, उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, शालग्राम, सिंहाचल तथा गिरिराज, गंधमादन, ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थित हैं। वसुधे, अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गृध्राचल तथा घटिकाचल, ये दक्षिण के प्रधान पर्वत हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर स्वर्णमुखरी नामक उत्तम नदी बहती है। उसी के तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे शुकदेव जी को वर देने वाले तथा भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत स्वर्णमय है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, सिद्ध साध्य, मरुदगण, दानव दैत्य, राक्षस तथा रंभा आदि अप्सराएं वहाँ नियम पूर्वक निवास करती हैं। नाग, गरुड़ और किन्नर वहाँ तपस्या करते हैं। इन सबसे सेवित अनेक नदियाँ हैं, जिनका दर्शन भी पुण्यप्रद है। पृथ्वी, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान वराह ने पृथ्वी देवी को सभी पर्वतों का वर्णन किया। यह सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह की इस प्रकार स्तुति की। देव देवेश्वर वराह मुख, अच्युत, आपको नमस्कार है। महाबाहो, आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है। आपको प्रणाम है। आपकी सहस्त्र भुजाएं हैं। आदि में एकार्ण वर्ण के जल से मेरा उद्धार आपने किया है, तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। प्रभु, आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं। आपके चरणारविंद प्रातःकाल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान अरुण कांति वाले हैं। इस प्रकार स्तुति करके
पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर भगवान वराहदेव के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां से वृषभाचल को प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित होकर पृथ्वीपति भगवान वराह स्वामी पुष्पकर्णी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। वहाँ अनेकानेक मुनीश्वर महाभाग वैखानस तथा ब्रह्मा जी के तुल्य महात्मा पुरुष वराहमुख भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। सूत, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय पावन संवाद को सुनता अथवा देवता और ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है तथा जितने लोग सुनते हैं उन सभी को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। तो प्रिय बंधुओं, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। कल हम ज्येष्ठ मास अध्याय 2 की कथा का श्रवण करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।